आज कहानी नहीं, कुछ आप बीती सुनाते हो। ठीक है, ये जो कोरोना का काल चल रहा है इसने सबको प्रभावित किया हुआ है ना। हर कोई परेशान है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद सिर्फ सब परेशान ही परेशान है। हो सकता है 1-2% लोग जो हो वो इस जो अपना नेगेटिव जो पीरियड चल रहा है उसको पॉजिटिव पीरियड में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उनका जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली कम ही होगा। मैक्सिमम परसेंटेज वाले वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ परेशान है, जो सिर्फ और सिर्फ कोस रहे हैं इस 2020 को। ठीक है, अब मैं भी आम इंसान की तरह, मैं भी जो चल रहा था सिनेरियो, सबसे मिली जुली लोगों की परेशानियां सुनकर थोड़ा सा मैं भी परेशान हुई। इन परेशानियों का जो असर था वो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट हुआ और मैं उसी चेहरे के साथ उसी परेशानियों की उधेड़ बुन में गई अपने पीहर, ठीक है, अपने माता पिता के पास। तो वहां एक शाम मैं और मेरे पापा हमारे घर की छत पर बैठे हुए चाय की प्याली हाथ में लिए हुए बस यूं ही इधर उधर की कुछ बातें कर रहे थे। इसी दौरान पापा जी ने मेरे से एक सवाल किया कि बेटा जी, आपके चेहरे की परेशानी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, तो आप बताएं हुआ क्या। अब पिताजी हैं, चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने मना भी किया कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो जाए, लेकिन वो नहीं माने। तब मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो चल रहा है उस सबको देखकर, चारों तरफ जो हो रहा है, सब लोगों से जब मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो उन सबको परेशान देखकर कहीं ना कहीं मैं भी परेशान हो रही हूँ। मुझे भी ये सवाल परेशान कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे समेटेंगे इन सब चीजों को। पापा मुस्कुराए। पापा बोले, ले चल, तू मेरे साथ किचन में चल। मैं शॉक, पापा और किचन? पापा जहाँ एक कप चाय नहीं बनाते वहां मुझे किचन में लेके जा रहे। ठीक है, कोई नहीं, पापा हैं। तो मैंने कहा हाँ चलिए पापा। मैं किचन में गए। पापा ने 3 पतीले लिए, तीनों पतीलों में एक में आलू डाला, एक में अंडा डाला और एक में कॉफी बीन्स डाल दिए। तीनों पतीलों में समान मात्रा में पानी डाला और तीनों को समान टेम्परेचर पर गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद तीनों ने अपने अपने हिसाब से, तीनों में जो परिवर्तन आना था वो आ गया। आलू पक चुके, सॉफ्ट हो चुका था, अंडा जो था वो पक के सख्त हो चुका था और कॉफी जो थी उसने अपनी खुशबू जो थी वो पूरे घर में बिखेर दी थी। अब पापा मुझे कहते हैं, बता क्या समझ में आया तुझे? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हो आप? पापा बोले, देख, तीनों को हमने समान परिस्थितियों में रखा है, ठीक है, तीनों ने अपने अपने हिसाब से उसको झेला। आलू उस टेम्परेचर को ज्यादा झेल नहीं पाया, पक गया, टूट रहा है, बिखर रहा है, एकदम कमजोर हो चुका है। अंडा जो था उसने उसको अपने अंदर ही अंदर रखा, अब इतना सख्त हो गया है वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। उसने अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर उसने खुद को समेट लिया है, खुद को कठोर बना लिया है कि नहीं ठीक है, मैं अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ले आऊंगा, संभाल लूंगा इस तरीके से। पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, ठीक है। लेकिन कॉफी बीन्स ने कहा कि ठीक है, जो भी हालात है कोई नहीं, मेरा काम खुशबू बिखेरना है। कॉफी ने अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर दी है, ठीक है। कॉफी ने उस टेम्परेचर के साथ समझौता भी कर लिया, उस टेम्परेचर को एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने अंदर की जो क्वालिटी थी, जो गुण थे, वो उसने निखारे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉफी की खुशबू महक रही थी। तो कहने का मतलब यही है इस छोटी सी बात का कि जो आपके साथ है वो सबके साथ है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उन परिस्थितियों को किस तरीके से लेते हैं, हम कैसे उनमें उन हालातों के साथ जीते हैं, हम कैसे उन हालातों को संभाल पाते हैं। ये एक टाइम भी हो सकता है ना कि हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो किसी कारण हम नहीं निकाल पा रहे थे। हो सकता है मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन
बहुत ही भाग दौड़ व्यस्तता वाली जिंदगी में मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन आज ये वक्त है मैं कुछ लिखूं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक लेखिका आई थी जिन्होंने कहा कि 50 वर्ष तक उन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इस दौरान उन्हें जान पहचान बनी, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो कहने का मतलब यही है कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। मैं मानती हूँ, आप मानते हैं, विध्वंस की ओर हम जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विध्वंस के बाद नव निर्माण जरूर होगा। लेकिन सिर्फ नव निर्माण उन्हीं का होगा जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव कर जाएंगे। अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन भी यही कहता है कि जो सरवाइव कर गया वही जी गया। पर खुश रहिए और आप अपने आप को पहचानिए। ये बहुत अच्छा समय है खुद से मुलाकात का, खुद को पहचानने का। ठीक है, खुद के अंदर जितने भी गुण हैं उनको बाहर लाकर निखारने का, कॉफी की खुशबू की तरह बिखर जाने का, पूरे घर को, पूरी दुनिया को बहका देने का। अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको एक वक्त मिला है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहचानिए, रोना मत रोइए। जो चल रहा है वो चल रहा है, नहीं बदला जा सकता। ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकती हूँ। अगर आपका और मेरा बस चाहे हम आज ही वैक्सीन ले आए, आज ही सब कुछ खत्म कर दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो जो है हम वो करते हैं। हम कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को उन हालातों के साथ एडजस्ट करते हुए, अपने आप को निखारते हुए बाहर आ सकते हैं। हो सकता है हमारा भी कहीं कोई नव निर्माण हो जाए। जो सोचा ना था वो हम शायद, या यूं कहें कि जो सोचा तो था पर कहीं कर नहीं पाए, उन सबको करने के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम परिस्थितियों को किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिक्के के दोनों पहलू हैं, आप पर निर्भर करता है आपको क्या करना है। आपको आलू की तरह सॉफ्ट होकर बिखर जाना है, आपको अंडे की तरह कठोर रहना है, या आपको कॉफी की तरह महकना है। मैं कहूंगी आप अपने आप को पहचानिए। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचाने, उनके समझें, उनके हिसाब से अपने आप को कहीं ना कहीं संतुलित करें, एडजस्ट करें, खुश रहें। अपने दुख का रोना ना रोएं। ठीक है, खुश रहिए, घर पे रहिए, खुद पर काम करिए, खुद को पहचानिए, खुद के गुणों को जानिए, खुद के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। नव निर्माण जरूर होगा, कुछ नया निखर कर आएगा, कुछ नया खिलेगा। ठीक है, आप और मैं नव निर्माण के लिए ही प्रयासरत रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को पहचानिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय।